स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आज हम दूसरी यूनिट समकालीन भारत फर्स्ट यानी भूगोल की चर्चा करेंगे। इसमें जो भी हम चर्चा करेंगे सब बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ये समझ लीजिए कि एक तरह से प्रैक्टिस सेट है जो आपको 20 नंबर में OMR शीट पर करने के लिए आएंगे, उसी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। इसकी फर्स्ट यूनिट की हम चैनल पर बना के डाल चुके हैं, अगर नहीं देखें जाकर उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले कि अगर इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूसरों लोगों तक पहुंचाइए। चलिए, पहला सवाल है इसमें कि उस संघ राज्य का नाम बताइए जो अलग अलग स्थान पर 4 भागों में स्थित हैं। दमन और दीव, दादर और नगरी हवेली, पांडुचेरी, चंडीगढ़। तो इसमें जो सही है ओग्गा वाला पांडुचेरी है। दूसरा क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा संघ राज्य है। लक्षद्वीप, श्रीलंका, मालदीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा दूसरे का घ उत्तर सही हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये सबसे बड़ा राज्य जो है ये आपका उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भारत की 3 जल शक्तियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। तो का है पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप। तो इसमें जो उत्तर सही है ये गा वाला उत्तर सही हो जाएगा, चौथे का कन्याकुमारी। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और छठवां क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, खा पे निशान लगा देंगे। सातवां क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका में कौन सा सागर अलग करता है। तो सुएज नहर, अरब सागर, चिल्का झील, पाक जल मंडू मध्य। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये सातवां का घा ये सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है कि भारत के कुल भाग में दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, श्रीलंका, मालदीव। तो जो भारत के मुख्य भाग में दक्षिण पश्चिम में द्वीप स्थित है वो लक्षद्वीप है, खा कर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप समूह क्यों कहा जाता है। तो का है ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बना होने के कारण। अगला है निक्षेप प्रक्रिया द्वारा। अगला है प्रवाल सूक्ष्म कीटों का अवशेषों से बना होने के कारण। अगला है किसी एक क्रिया के द्वारा नहीं। तो इसमें जो प्रवाल जो बनते हैं वो सूक्ष्म कीटों के अवशेषों से बने होते हैं, इसका 9वां का गा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां कि भारत के सुदूर पूर्वी राज्य का क्या नाम है। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो जो इसमें सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश है, तो 10वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का देशांतीय विस्तार कितने देशांतरों में है। तो 15 देशांतरों में, 30 देशांतरों में, 50 देशांतरों में, 10 देशांतरों में। तो इसका सही जो उत्तर है, करेक्ट उत्तर ये खा है, 30 देशांतरों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7 बड़े देशों में किस स्थान पर आता है। तो प्रथम स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर, 7वें स्थान पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है ये 7वें स्थान पर आते हैं, घा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीन भारत के क्षेत्रफल में कितना बड़ा है। तो 12 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 7 गुना। तो चीन भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है वो 3 गुना है, गा पर निशान लगा देंगे। अगला है भारत के दक्षिण के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो का है मालदीव, श्रीलंका, खा श्रीलंका और पाकिस्तान, गा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गा है बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसमें जो सही उत्तर होगा मालदीव और श्रीलंका होंगे। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य आप जान रहे हैं केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा। सबसे छोटा राज्य जो है ये गोवा है। अगले पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ये इसमें पहला सवाल है लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो गंगा के मैदान,
प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय मैदान। तो लूनी जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, गा का ये सही हो जाएगा। अगला है 1973 के बाद किन द्वीपों का नाम लक्षद्वीप हो गया? लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप, इन सबको मिलाकर मतलब तीनों को मिलाकर इसी का नाम लिख दिया गया लक्षद्वीप। तो ये इस पर तीनों सही है तो घाव का निशान लगा देंगे। अगला है बैरन द्वीप यानी सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित हैं? तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव, मॉरिशस। तो ये का वाला सही हो जाएगा अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो तापी, सतलज, माही, लूनी। तो ये लूनी एक नदी है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, लूनी पर निशान हम लगा देंगे, घाव सही हो जाएगा। गहन कृषि किस प्रकार की मृदा पर की जाती है? तो कंकड़, भांगर, खादर, भागर। तो ये खादर पर की जाती है, गा पर सही हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी चलते हैं फटाफट क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार तथा काली मिट्टी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, उपयुक्त सभी। तो ये जो जाने जाते हैं दक्कन ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं, 6 का हो जाएगा। इसको आप कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, सब आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे। फिर अगला है दो आब किसे कहते हैं? तो पंजाब, उच्च भूमि और 2 नदियों के बीच का भाग, दुई नद। तो 2 आब जो किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच का भाग कहते हैं, गा का सही हो जाएगा। खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है? नए एवं युवा निक्षेप, मृदा के चूने के निक्षेप, वेदिकारूपी निक्षेप, इनमें से कोई नहीं। तो खादर जो भूमि कहलाती है नए एवं युवा निक्षेप, का वाला सही हो जाएगा। दक्कन ट्रैप किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो जो दक्कन ट्रैप मृदा पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है, गा का सही हो जाएगा। अगला है सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तो लघु हिमालय, महा हिमालय, शिवालिक, कुआऊ हिमालय। तो ये जो 10वें का घा सही हो जाएगा, कुआऊ हिमालय। अगला है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील, सांभर, भीमताल, उमर। तो सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की वो चिल्का झील है, का वाला सही हो जाएगा। अगला है कि बरकान का आकार कैसा होता है? गोल, चौकोर, अर्धचंद्राकार, चतुर्भुजाकार। तो बरकान का जो आकार होता है वो अर्धचंद्राकार होता है, गा पे निशान लगा देंगे। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, का पे वाला सही हो जाएगा। अगला है पटकाई नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियों का सम्मिलित नाम क्या है? तो मेघालय की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ। तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कही जाती है, गा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप, मिजोली, श्रीलंका, अंडमान निकोबार। तो ये मिजोली कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये मिजोली कहा जाता है। इस तरह से ये सही हो जाएगा। इस तरह से पाठ है अपवाद, पाठ 3 अपवाह। अपवाह से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, देखिए। सुंदरबन डेल्टा किस जानवर का घर है? तो रॉयल बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गैंडा, तिब्बती जंगली गधा, एशियाई शेर। तो ये जो है रॉयल बंगाल टायर सही उत्तर हो जाएगा, का वाला हो जाएगा। दूसरा है इनमें से कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रताप बनाती है? महानदी, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना। तो कावेरी बनाती है, गा निशान लगेगा। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहाँ कहा जाता है? तो तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को ये बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, खा वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो नर्मदा, घा पे निशान लगा देंगे। अगला है कि वर्षा पर निर्भर करने वाली नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो बारहमासी, मौसमी, वर्षा वाहिनी, इनमें से कोई नहीं। तो मौसमी के नाम से जाना जाता है, खा पे निशान लगा देंगे। अगला है प्रायद्वीप पठार
की केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली दो नदियों जो पश्चिम की ओर बहती है के नाम से जानी जाती है। जो पश्चिम की ओर बहती है ये नर्मदा और ताप्ती है। हम डायरेक्ट निशान लगाते हैं, गा वाला सही हो जाएगा। इस तरह पर्वतीय क्षेत्र में गंगा की मुख्य धारा का नाम तो भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, गंगा। तो इसमें जो सही उत्तर है भागीरथी, खा हो जाएगा। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का स्रोत हिमाचल प्रदेश में है? तो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब। तो ये चेनाब, घा वाला सही हो जाएगा। अगला है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये यमुना है। डायरेक्ट निशान लगा दे रहे हैं, यमुना। अगला है वे नदियां जिसमें वर्ष भर जल बहता रहता है किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो जानी जाती है 12मासी नदियाँ, 12मासी नदियों के नाम से जानी जाती है। खा वाला ये सही हो जाएगा। अगला है कि गंगा नदी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र कौन सी घाटी का निर्माण करती है? तो गार्ज, रिफ्ट घाट, इनमें से दोनों, इनमें से किसी नहीं। तो ये गार्ज के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सब है। उस क्षेत्र को किस नाम से पुकारते हैं जिनका जल एक नदी तंत्र द्वारा प्रवाह होता है? तो ये अपवाह द्रोणी के नाम से जानेंगे, अपवाह द्रोणी। अगला है उस उच्च भूमि या पर्वत को किस नाम से जाना जाता है जो दो पड़ोसी अपवाहों द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं? तो इसको कहेंगे जल विभाजक के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू तथा कश्मीर की बूलर झील का निर्माण कैसे हुआ? तो ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, नदी द्वारा, हिमानी के मार्ग से बधे होने के कारण, भूगर्भीय क्रिया द्वारा। तो घा वाला सही हो जाए, भूगर्भीय क्रिया द्वारा। अगला है गुरु गोविंद सागर झील किस प्रकार की झील है? तो कृत्रिम झील, प्राकृतिक झील, भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा निर्मित, हिमानी द्वारा निर्मित। तो जो गुरु गोविंद सागर झील है वो कृत्रिम झील है, तो हम इस पर कृत्रिम पर निशान लगा देंगे। अगले पाठ का नाम है जलवायु। जलवायु से पहला क्वेश्चन है कि कौन से राज्यों का समूह आम्र वर्षा से संबंधित है? केरल तथा जम्मू कश्मीर, गुजरात व राजस्थान, केरल तथा कर्नाटक, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल। तो गा वाला सही हो जाएगा, केरल तथा कर्नाटक। दूसरा क्वेश्चन, शीत ऋतु की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो गर्म दिन ठंडी रातें, गर्म दिन गर्म रातें, ठंडे दिन गर्म रातें। तो ठंडे दिन ठंडी रातें, ये गा वाला सही है, दूसरे का गा। अगला क्वेश्चन है भारत में मानसून का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये इसमें डायरेक्ट निशान लगा देते हैं, अनिश्चितता तथा असमानता वितरण, गा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आसोम में घर खंभों पर क्यों बनाए? मतलब आसाम में घर खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? तो खा है वर्षा जल से बचने के कारण, कीड़े मकोड़े से बचने के लिए, कच्ची भूमि के कारण, उपरोक्त सभी। तो जो आसाम में घर खंभों बनाए जाते हैं वो वर्षा जल से बचने के कारण बनाए जाते हैं, का वाला सही हो जाएगा। अगला, हिमालय पर्वत का भारत की जलवायु में क्या महत्व है? तो हिमालय पर्वत का भारत की जलवायु में जो महत्व है ये गा वाला सही होगा, उत्तर से आने वाली पवनों को रोककर शीत ऋतु को अधिक कठोर होने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है ITCZ का पूरा नाम क्या है? तो ITCZ का पूरा नाम है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, गा पे निशान लगा देंगे, सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो ये जून के प्रारंभ में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर के प्रारंभ में। तो जून के प्रारंभ में ये मानसून यहाँ पे आ जाते हैं भारत के अंदर। अगला है भारत के उत्तरी मैदानों में ग्रीष्मकाल में चलने वाली गर्म पवनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये काल वैशाखी, व्यापारिक पवने, उष्णकटिबंधीय गर्म पौधे, लू। तो ये भारत में जो उत्तरी मैदानों में है ग्रीष्मकाल में ये लू के नाम से जाने जाते हैं, लू चलती है गर्मी दिनों में, उसके नाम से जाने जाते हैं। अगला है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो ये चक्रवात, मानसून की कमी, दक्षिण पश्चिम मानसून पवने, पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ, ये खा वाला ये सही हो जाएंगे। अगला है 10वां क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि कौन सी है? तो मई से जून, जून से सितंबर, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से मार्च।
तो इसमें जो सही उत्तर होगा जून से सितंबर, खा वाला ये सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्र में वर्षण किस रूप में होता है? तो वर्षा के रूप में, हिम के रूप में, ओलो के रूप में, उल्का के रूप में। तो हिम के रूप में होते हैं। भारत हिमालय क्षेत्र में वर्षण हिम के रूप में होते हैं। अगला, हिमालय में हिम के रूप में वर्षण क्यों कहा जाता है? ये क्योंकि का वाला ये सही हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर रहने के कारण। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर में क्यों होती है? तो ये जो उत्तर इसमें सही है, गा वाला उत्तर सही हो जाएगा, लौटती मानसून द्वारा, लौटती मानसून द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है? तो मार्च से नवंबर के मध्य से, अक्टूबर से जून के प्रारंभ से। तो भारत में जो उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ होता है नवंबर के मध्य से शुरू हो जाते हैं, खा वाला सही हो जाएगा। भारत में जलवायु तथा मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक हैं? तो वायु दाब एवं पवन तंत्र, कोरियालिस बल तथा ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो उत्तर होगा उपयुक्त सभी, मतलब सब जो है इसके जिम्मेदार हैं। अगला चैप्टर है जनसंख्या। जनसंख्या से ये पहला है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल की, केरल की, आंध्र प्रदेश की, राजस्थान की। तो केरल की साक्षरता सबसे अधिक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? केरल, पांडिचेरी, हरियाणा, पंजाब। पंजाब में जो है लिंग अनुपात जो है सबसे कम है। अगला है, 7 वर्ष के ऊपर आयु समझकर लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? निरक्षर, साक्षर, बीमार, स्वास्थ्य। तो साक्षर वर्ग में लिखा जाता है, खा सही हो जाएगा। भारत की जनसंख्या में किशोर जनसंख्या कितने प्रतिशत है? लगभग 20% है, 20%। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस राज्य की जनसंख्या, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश में की जो जनसंख्या सबसे अधिक है, भारत में जो है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि जो है गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। लक्षद्वीप की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? तो 2011 में जो लक्षद्वीप की जनसंख्या थी, डायरेक्ट निशान लगा देते हैं, 64,429, खा वाला सही हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला है, भारत में मृत्यु दर में आई तीव्र कमी का कौन सा कारण प्रमुख है? तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। इसमें से कोई नहीं। तो अपने देश में जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है, तो इस वजह से मृत्यु दर जो है कम हो गई है। तो ये खा वाला सही हो जाएगा। अगला है, प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक वृद्धि जो है ये जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को, जन्म दर और मृत्यु दर के योग को, जन्म दर और मृत्यु दर की कमी को, ये गा वाला सही हो जाएगा, कमी को। अगला है, प्रति 1000 पुरुष के पीछे महिलाओं की संख्या को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पुरुष महिला लिंग अनुपात, जनसंख्या वृद्धि। तो लिंग अनुपात के नाम से ये पुकारे जाते हैं। अगला है, केरल का लिंग अनुपात क्या है? तो केरल का जो लिंग अनुपात है, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। ये घा वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2011 में भारत की कुल जनसंख्या क्या थी? तो भारत की जो कुल जनसंख्या थी 121.08 लाख, ये गा वाला सही हो जाएगा। भारत में आयु संरचना बनी है, किससे बनी है? वयस्क जो है 58.7% है, वृद्ध 6.9% है, बच्चे जो है 34.4% है। घा वाला ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि पठारी कटे छठे एवं पथरीले भूभाग मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार का जनघनत्व मिलता है?
तो ये क्या मिलता है, अधिक, कम, विकर्ण, तो एक कम मिलता है, डायरेक्ट निशान लगा देते हैं। अगला है उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, तो इनमें सभी, मतलब सभी जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं, तो हम घ पे निशान लगा देंगे, सभी हो जाएगा।